भाषाहारता को लेके हमने बताया है कि कोई भी पक्ष में अगर नीतीश सरकार है और अतुल प्रसाद साहब है तो भाषाहारता को लेके दाएं भी हो सकते हैं और बाएं भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने 2.0 में देखा था दाएं दिखा के बाएं चले गए थे, और क्या पता कि इस बार भी दाएं दिखा के कहीं बाएं निकल गए तो लड़कों का जीवन भ्रष्ट हो सकता है। और जो लड़का ये सोचा कि फिर हो सकता है बाएं निकल जाए, इसलिए भाषाहारता छोड़ के विषय की तैयारी करेगा, तो ये ना चेंज करके दूसरे साइड हो जाए तो भी लड़के बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत इस समय असमंजस की स्थिति पूरे बिहार में छाया हुआ है कि आखिर पेपर किस आधार पे बिहार में अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसकी सरकार है किसकी नहीं है, क्योंकि 70% से अधिक लड़के जब फेल हो गए तब आप भाषाहारता को शून्य करना चाह रहे हैं। तो ये तो मामला कोर्ट में है, और 3.0 में क्या भाषाहारता लागू किए हैं, क्या पता कि फिर इसमें 70% से अधिक लड़के फेल हो जाए और फिर आप भाषाहारता को शून्य कर देंगे, तो वो भाषाहारता की मेहनत करने वाले लड़के कहाँ जाएंगे? स्पष्ट आप क्लियर करें कि आखिर भाषाहारता रहेगा या नहीं रहेगा। अगर भाषाहारता रहेगा तो किस आधार पर लड़के तैयारी करें? क्या ये तय कर पाएंगे आप कि इस बार भाषाहारता हटाएंगे नहीं? यदि मान लीजिए कोई इस बार भी सोच लिया कि भाषाहारता, क्या पता कि अंत में आप सुन कर लें, और अंत में आपने सुन नहीं किया तो जो विषय में मेहनत किया है वो लड़के बाहर हो जाएंगे। तो आपने हम लोगों को दोनों मझधार में ढकेल रखा है कि आखिर हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए। नियोजित शिक्षक लगातार हड़ताल कर रहे हैं। के पाठक साहब पटना जिले के डीएम साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि सर इसके ऊपर कार्रवाई करिए ताकि ये हड़ताल तोड़ दें। यही के पाठक साहब हैं कि जो पटना डीएम साहब के खिलाफ जाके काम कर रहे थे और उनके आदेश को उल्लंघन करते हुए अपने नए आदेश को प्रतिपादित कर रहे थे। लेकिन आज उसी पटना डीएम साहब के पास पहुंचकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस हड़ताल को तोड़िए, किसी तरह इनके ऊपर कार्रवाई करिए ताकि हड़ताल बिहार में बंद हो और जो मेरी बची खुची कोशिशें हैं वो पानी न फिरे। लेकिन यहाँ पे बता दें, नियोजित शिक्षक यदि हार मान जाते हैं, किसी भी चीज से लेके हार मान जाते हैं तो उनके जीवन से खिलवाड़ होगा। और मालूम है 29,000 नियोजित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1.0 के तहत भर्ती हुए थे, उनके स्थान पे 29,000 नियोजित शिक्षक का जगह खाली हुआ था। लेकिन अब उनकी जगह सरकारी टीचर का नियुक्ति होना है, यानी 29,000 सीटें वो हैं। 6,000 सीटें ऐसी हैं किसी का डॉक्यूमेंट्स में कमी मिली तो किसी का डॉक्यूमेंट्स मिलान अच्छे से नहीं हो पाया है, वो सीटें सारी जोड़ के 90,000 के आसपास बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो अभी भाषाहारता की बात हो रही है, क्या भाषाहारता शून्य होगी? इसके अलावा जो बिहार स्टेट के लड़के ही केवल फॉर्म भरेंगे, इसके लिए जो प्रचार हो रहा था आज वो साफ स्पष्ट होकर आ चुका है कि अब बिहार स्टेट के बाहर के भी 10% में लड़के भर्ती होंगे। एक और सूचना प्राप्त हो रहा है कि जो 75% आरक्षण बढ़ गया था, 10% आरक्षण बढ़ा दिया गया था, 65 से 75 कर दिया गया था, उस आरक्षण को सूचनाओं के मुताबिक अब खत्म करने की बात चल रही है। बिहार में अब 75% आरक्षण नहीं रहेगा, 65% के ही आरक्षण में आपको पेपर देना होगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आरक्षण किसका रहा होगा, किसके द्वारा 5 लाख की भर्तियां कराई गई। ये सारी चीजें हम युवाओं से बार बार यही कहते आ रहे हैं कि युवा, मैं आप लोग के लिए लड़ रहा हूं, किसी जाति के लिए नहीं लड़ रहा हूं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं लड़ रहा हूं जो कि कभी इस सत्ता में कभी उस सत्ता में हो। अगर आज बिहार में राजद चाहे तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा के साथ मिलकर यादव जी अपने बच्चे को बिहार के मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। किसी के आगे झुकने की उनको जरूरत नहीं है और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें झुकने की जरूरत नहीं है, हमें बिहार की जनता के लिए काम करना है और बिहार के लोगों के लिए काम करना है। 5 लाख भर्ती निकाल के इन्होंने ये साबित कर दिया कि 17 साल से 17 महीने भारी है और आने वाले समय में अगर उनको जो भी इसमें कार्यकाल बचे हुए हैं, अगर 12 तारीख को अगर नीतीश सरकार ने अपनी सरकार नहीं बचा पाते हैं और वहां पे तेजस्वी यादव का सरकार बन जाता है, तो आप ये बात मान के चलिए कि फिर से ये भर्ती प्रक्रिया अगस्त में जाएगी और अगस्त से भर्ती प्रक्रिया होगी। निश्चित तो तभी होगा जब ये भर्ती प्रक्रिया के बारे में 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में यदि नीतीश सर पास होंगे तभी 10 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। 17 तारीख तक का फॉर्म भरने का यहाँ पे निर्देश और आदेश दिया गया है और मेरे को विश्वास है बिहार के सभी लड़के 12 तारीख से बाद ही फॉर्म भरेंगे, क्योंकि सबको पता है यदि सरकार गिर जाती है तो उसके मध्य क्या होगा, क्या ये फॉर्म मान्य होंगे क्या नहीं होंगे। यदि विषय वार पेपर होना है और यहाँ पे आप लोग को कहा गया था कि माइनस मार्किंग होगी, इस बार भी आपको बता दें साफ स्पष्ट है कि यहाँ पे भी माइनस मार्किंग किसी प्रकार की नहीं हो रही है। भाषाहारता को लेके हमने बताया है कि कोई भी पक्ष में अगर नीतीश सरकार है और
अतुल प्रसाद साहब है तो भाषाहारता को लेकर दाएं भी हो सकते हैं और बाएं भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने 2.0 में देखा था दाएं दिखा के बाएं चले गए थे, और क्या पता कि इस बार भी दाएं दिखा के कहीं बाएं निकल गए तो लड़कों का जीवन भ्रष्ट हो सकता है। और जो लड़का ये सोचा कि फिर हो सकता है बाएं निकल जाए, इसलिए भाषाहारता छोड़ के विषय की तैयारी करेगा, तो ये ना चेंज करके दूसरे साइड हो जाए तो भी लड़के बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत इस समय असमंजस की स्थिति पूरे बिहार में छाया हुआ है कि आखिर पेपर किस आधार पे अतुल प्रसाद साहब लेंगे, क्या अपनी बातों पे इस बार साफ उतरेंगे, इस बार अपनी बातों को सही स्पष्ट जो रख रहे हैं क्या इस पे खरे उतर पाएंगे। क्यों बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कभी भाषाहारता को लागू करना, कभी भाषाहारता को शून्य करना। आखिर अगर शून्य करना है तो भाषाहारता का पेपर मत लीजिए, विषय का पेपर लीजिए। अगर विषय का पेपर लेंगे तो अच्छे तरीके से युवा तैयार करके अपने विषय और आर्ता को देखते हुए अपना पेपर देंगे। ये बहुत अधिक जरूरी है हर एक युवा के लिए कि युवा के जीवन को बर्बाद न किया जाए, युवा के हर एक बच्चे के कैरियर के बारे में सोचा जाए। अभी देखिए रेलवे में 5,000 वैकेंसी आया है, 5,000 कुछ वैकेंसी, जिसके तहत बहुत सारे युवा बाहर होंगे, कहीं शिक्षा विभाग में भागेंगे, तो आखिर बिहार में ही तो भागेंगे। बिहार के लोग बिहार में नहीं भागेंगे तो कहाँ भागेंगे। कश्यप साहब ने बोला था कि बिहार में अब उनकी सरकार है तो बिहार का एक भी मजदूर बाहर नहीं जाना चाहिए, इतनी कंपनियां आप खुलवा दीजिए बिहार में कि अब एक भी मजदूर बाहर काम करने नहीं जाएगा। आपने विश्वास हमारे पूरे बिहार के मजदूरों को दिलाया है, तो अब आपकी सरकार है और दिलाइए बिहार में हर एक मजदूर को बिहार में ही काम, और उसके घर पे रहते हुए अपने बाल बच्चों को देखते हुए अपने बाल बच्चों को विकास करा सके। और ये विश्वास दिलाइए कि अब बिहार में मजदूर का लड़का मजदूर नहीं होगा, आईएएस और पीसीएस होगा। तो इसका जिम्मेदारी आपको, आपने कहा था कि बिहार में मजदूर का लड़का मजदूर नहीं होगा, क्योंकि मजदूर के साथ उनसे सब्सक्राइब करा के, उनसे अपना चैनल वाइब करा के, बिहार बंद करा के बहुत सारे आपने अपने पक्ष में बातें रख रहे हैं, और आज अलग अलग मीडिया को सामने जाके बातें रख रहे हैं। अगर आप सच्चे हैं और सच्चे श्रद्धा दिल से बिहार के लिए कार्य करना चाहते हैं तो बिहार में आइए और हमारे लोगों के बीच हमारे लोगों की गरीबी हटाइए। जो मठों के में 52% जमीनें हैं, उन जमीनों का एक सही हिस्सा करके, उन गरीबों का भी हक है, हर एक व्यक्ति का हक है, उस पर दमदार लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनके कब्जे को छुड़ाइए और गरीबों को दीजिए कि ताकि उनकी भी घर की रोजी रोटी चल सके। 1 बीघा जमीन बिहार में जल्दी लोगों के पास नहीं है कि वो अपना जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवा पाए। क्या बिहार में रहते हुए बिहार के निवासी नहीं कहला पा रहे हैं? दूसरे की खेतों में काम कर रहे हैं, मठों के खेतों में काम करके जो उस पर कब्जा किया है। ये आप मुजफ्फरपुर में कपरपुरा पड़ता है, वहां आके देखिए मठ के नाम से 52 बीघा जमीन, और उस पर कब्जा किसका है? मैं सबूत के साथ बोलता हूं, मठ का कोई भी इस समय मठाधीश नहीं है, और उस पर अवैध तरीके से कब्जा किसका है आगे देखिए। और बिहार में कब तक ऐसे मठों जैसे जमीनों पे कब्जा लोग करेंगे? कब तक न्याय मिलेगा? कब इस देश के युवाओं के हित के लिए काम होगा? मैं देश के युवा के लिए लड़ाई लड़ता हूं और देश के युवा के लिए लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।